नमस्कार दोस्तों, मैं भूपेश जवांगन। आज हम लोग सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो कि आपके आगामी सभी एग्ज़ामों के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहने वाले हैं, उस टॉपिक का नाम है लोकसभा चुनाव 2024 का रिज़ल्ट और इसका जो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि रहा है लोकसभा का, उसके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे कि अभी इस बार चुनाव हुआ है 2024 में। तो कितनी महिलाएं सांसद बनी हैं, उनका निर्वाचन क्षेत्र कौन सा था, इस बार 2019 के मुकाबले मतदान कम हुआ है कि अधिक हुआ है, उसकी भी हम लोग चर्चा करेंगे। और दलों ने, जो राष्ट्रीय दल हो गया, क्षेत्रीय दल हो गया, उन्होंने कितनी सीटें प्राप्त की हैं। और हम लोग देखेंगे कि निर्वाचन आयुक्त कौन है, कौन से नंबर का भी चुनाव हुआ है, लोकसभा चुनाव सबसे पहले कब हुआ था, उस समय कितने सीटों पर निर्वाचन हुआ था, तमाम प्रकार की जानकारी हम लोग प्राप्त करेंगे आज। तो दोस्तों वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए, हमारा पहला क्वेश्चन होगा 2000। पहले तो ये वाला जो डायग्राम है, ये चित्र है, सबसे पहले उसी को देख लीजिए। इसमें कुछ छुपा हुआ है, देख लीजिए क्या लिखा है। 2024 के लोकसभा चुनावों में कुल मतदान प्रतिशत कितना रहा है, ठीक है, इसको देख लीजिए। उसके बाद है एससी के लिए लोकसभा में कितनी सीटें आरक्षित है। एससी मतलब शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल कास्ट मतलब होता है अनुसूचित जाति, ठीक है दोस्तों। देख लीजिए और क्या लिखा है। हम लोग लगभग इसमें 40 क्वेश्चन करने वाले हैं दोस्तों, ये देख लीजिए, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही है। इस बार अभी चुनाव हुआ है वो 543 सीटों पे हुआ है, ठीक है। और 2024 का चुनाव हुआ है और कितनी परसेंट मतदान हुई है, तो 66.33% इस बार 2024 के लोकसभा चुनाव में इतना परसेंट मतदान हुआ है। और लोकसभा चुनाव 2019 के मुकाबले अभी 2024 में 1.07% की कमी हुई है। मतलब इस बार जो है 2019 के मुकाबले जो चुनाव हुआ था लोकसभा, इस बार कम वोटें पड़ी है, याद रखेंगे, ठीक है, मतदान कम हुई है। चलिए देख लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हमारे स्क्रीन पर प्रदर्शित रहा। आप लोग अपने से बनाने की कोशिश करिएगा क्योंकि आए दिन अभी रिजल्ट आया है ना। उसके बाद से आप लोग तो टीवी देख ही रहे हैं, न्यूज़पेपर भी पढ़ रहे हैं कि चुनाव के बारे में। चलिए, आप लोग को कितना मालूम है, आप लोग का भी टेस्ट हो जाएगा। उसके बाद तो आंसर बताऊंगा ही मैं, आप लोग कमेंट के माध्यम से बताइएगा। फर्स्ट क्वेश्चन है, 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे। अभी जो चुनाव हुआ है 2024 में, उसमें मुख्य, भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त या चुनाव आयुक्त कौन थे। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों राजीव कुमार। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, राजीव कुमार हमारे भारत के अभी वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त हैं, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं, नोट करते चलिएगा ना, ऑप्शन के साथ नहीं नोट करना है, डायरेक्ट आंसर बस नोट करेंगे, जो अलग लग रहा है उसको नोट करिए आप लोग। सेकंड क्वेश्चन है, 2024 के लोकसभा चुनाव में सबसे अधिक सीटें जीतने के क्रम में निम्नलिखित पार्टियों को व्यवस्थित कीजिए। ऐसा बोल रहा है क्वेश्चन में कि जिस पार्टी ने सबसे ज़्यादा सीटें जीती है या जिस पार्टी के सबसे ज़्यादा सांसद जीत के आए हैं, उसको पहले रखना है, उसके बाद उससे थोड़ा सा कम है उसको रखना है, उसके बाद उससे थोड़ा सा कम है, और लास्ट में किसको रखना है, जिसका सबसे कम है। तो दोस्तों आप लोग ये बताइए, सबसे बड़ी पार्टी कौन सी थी। सबसे बड़ी पार्टी मतलब जिसके सांसद ज़्यादा जीते हों। तो बीजेपी और आईएनसी में ही डाउट होगा आप लोग। तो आईएनसी मतलब क्या होता है, इंडियन नेशनल कांग्रेस, ठीक है। और इसका क्या है, तृणमूल कांग्रेस है, एआईसीटी का, ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस। तो सबसे पहले बात करते हैं, ये तो नहीं हो सकता, बीजेपी समाजवादी पार्टी को कट कर देते हैं, ठीक है, इसको बस कट कर देते हैं। और बीजेपी सब लोग जान रहे हैं, बीजेपी सबसे ज़्यादा है, या तो डी हो सकता है या ए हो सकता है। अब देखते हैं बीजेपी के बाद कौन सी बड़ी पार्टी थी। तो बीजेपी के बाद दोस्तों कौन सी बड़ी पार्टी, आप सभी को मालूम है, कांग्रेस है। तो कांग्रेस का आएगा, ठीक है, तो हमारा आंसर ए हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए बात करते हैं, बीजेपी की सीट कितनी थी। आप सभी को मालूम होगा, बीजेपी जो है एनडीए गठबंधन में है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी, कितने सांसद जीती है या कितने सीटें जीती है, तो याद रखेंगे दोस्तों 240 सीट जीती है। उसके बाद आईएनसी की बात करते हैं, मतलब इंडियन नेशनल कांग्रेस, ये कितने सीटें जीती है, 99 सीटें जीती है। उसके बाद तृणमूल कांग्रेस की बात करते हैं, मतलब एसपी की बात करते हैं, समाजवादी पार्टी की, इन्होंने 37 सीटें जीती हैं, याद रखेंगे। यूपी इनका मेन रहा है, यूपी में सबसे ज़्यादा जीत जो हासिल की है वो पार्टी का क्या नाम है, समाजवादी पार्टी, अखिलेश यादव जी की। उसके बाद कौन सी पार्टी थी, एआईटीसी। एआईटीसी मतलब ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस, मतलब ममता बनर्जी जो पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री है, उनकी पार्टी ही, इन्होंने 29 सीटें जीती थी। उसके बाद है द्रविड़ मुनेत्र कड़गम, डीएमके पार्टी, ठीक है दोस्तों। चलिए अब देख लेते हैं, इसका लिखा भी होगा, देखिए लिखा हुआ है यहाँ पे, देखिए भारतीय जनता पार्टी, बीजेपी ने 240 सीटें जीती है। सीटें का मतलब होता है उस पार्टी से, मतलब बीजेपी पार्टी से 240 सांसद जो हैं जीत कर आए हैं, ठीक है। सीटें मतलब सांसद से डायरेक्ट रिलेट करेंगे आप लोग। और आईएनसी मतलब इंडियन नेशनल कांग्रेस है,
मतलब कांग्रेस वाली पार्टी से 99 सांसद जीत कर आए हैं। मतलब कांग्रेस पार्टी से 99 सांसद जीते हैं, बीजेपी पार्टी से 240 सांसद जीते हैं और समाजवादी पार्टी से 37, जिसका जिक्र कर दिया था मैंने। और AITC का फुल फॉर्म होता है ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस, जिसके प्रमुख कौन है? ममता बनर्जी है। 29 सीटें जीती है। और द्रविड़ मुनेत्र करगम, क्या है? द्रविड़ मुनेत्र करगम DMK ने 22 सीटें जीती हैं दोस्तों, ठीक है। और तेलुगु देशम पार्टी, इन्होंने 16 सांसद जीते हैं, याद रखेंगे 16 सीट जीती है। और यही जो है NDA गठबंधन में, कौन से गठबंधन में बात करूं दोस्तों? NDA गठबंधन। NDA मतलब क्या होता है? नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस। इसमें जो है बीजेपी शामिल है मेन दल के रूप में, बीजेपी है। और कौन सा है दोस्तों बताइए आप लोग? जदयू है। जदयू मतलब कौन सा है? बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार वाला। और कौन सा है? TDP। कौन सा है? TDP, ठीक है दोस्तों, चंद्रबाबू नायडू वाला पार्टी है। और जनता दल यही वाला है, नीतीश कुमार वाली पार्टी। और ये जो है किसकी पार्टी है? ये जो है चंद्रबाबू नायडू की पार्टी है दोस्तों, ठीक है। तो अभी जो है यही तीनों मेन क्या है? NDA गठबंधन में है। बाकी तो चिराग पासवान वाला भी पार्टी है, लेकिन मेन अभी यही याद रखना है, NDA गठबंधन। उसके बाद हम लोग चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि 2019 के लोकसभा चुनावों से 2024 के लोकसभा चुनावों में मतदान प्रतिशत में कितनी प्रतिशत की कमी आई है? कमी आई है मतलब डायरेक्ट पता चल रहा है दोस्तों कि 2019 में लोकसभा चुनाव हुआ था और अभी 2024 में लोकसभा चुनाव हुआ है, दोनों को कंपेयर करें तो इस बार जो है वोटिंग कम हुई है, ठीक है दोस्तों। सब लोग इस बार घूमने फिरने चले गए थे, कोई शादी में चले गए हैं, उसी दौरान चुनाव हुई है, इसलिए इस बार कम वोटिंग पड़ी है। तो कितना परसेंट कम हुआ है 2019 के मुकाबले? तो याद रखना है दोस्तों, शुरू में ही आपको दिखा दिया था मैं, इसीलिए 1.07% याद रखेंगे, 1.07% की कमी हुई है इस बार वोटिंग में। उसके बाद है 18वें लोकसभा चुनाव कितने चरण में आयोजित किए गए हैं दोस्तों? इंपॉर्टेंट देखिए, यहाँ भी पता चल रहा है अभी जो 2024 में चुनाव हुआ है वो कौन से क्रम का चुनाव है लोकसभा का? तो 18वें क्रम का है दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे 18वें क्रम का, ठीक है। प्रथम लोकसभा चुनाव कब हुआ है? तो प्रथम लोकसभा चुनाव हुआ है दोस्तों 1952 में, याद रखेंगे 1952 में पहली बार भारत में लोकसभा चुनाव हुआ था, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और अभी 2024 में कितने सीटों पर चुनाव हुआ है लोकसभा के? तो 543 सीटों पर चुनाव हुआ है दोस्तों, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा? 18वें लोकसभा चुनाव कितने चरणों में आयोजित किए गए थे? तो आप सभी को मालूम होना चाहिए दोस्तों, 1 जून इसका सबसे लास्ट चरण था, ठीक है ना। तो इसका क्या आएगा आंसर? पूरे भारत में जो है 7 चरणों में हुआ है, जिसमें से हमारे छत्तीसगढ़ राज्य में कितने चरणों में हुआ है? 3 चरणों में हुआ है दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 19 तारीख, ठीक है, ऐसे हुआ है। उसके बाद 19 अप्रैल को था, फिर 26 अप्रैल को, उसके बाद 7 मई को था, मुझे जहाँ तक याद है, आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। तो भारत में टोटल पूछेगा तो 7 चरण में, छत्तीसगढ़ में 3 चरणों में हुई है लोकसभा चुनाव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 5वां क्वेश्चन, 2024 के लोकसभा चुनावों में कुल मतदान प्रतिशत कितना रहा है? कुल मतदान कितना हुआ है दोस्तों बताइए? शुरू में लिखा हुआ था इस बार मतदान हुआ है 66.33%। और कमी कितना हुई है? 1 दशमलव पढ़े थे, मतलब कितना पढ़े थे दोस्तों बताइए आप लोग? 1.07% की कमी पढ़े थे, ठीक, यही पढ़े थे, मुझे यहाँ तक याद है, देख लेंगे। 2024 के लोकसभा चुनाव में कितने मतदाताओं ने भाग लिया था? याद रखेंगे कितने मतदाताओं ने, तो याद रखेंगे दोस्तों 642 मिलियन मतदाताओं ने भाग लिया था 2024 के लोकसभा चुनाव में, ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग, अब स्पीड से बढ़ते हैं। 7वां नंबर क्वेश्चन, 2024 के लोकसभा चुनाव के संबंध में इंडिया का पूरा नाम क्या है? जो इंडिया गठबंधन बोलते हैं ना, इंडिया में मेन क्या है? कांग्रेस है, ठीक है, INC है, INC मतलब कांग्रेस है, राहुल गांधी जी, ठीक है। उसमें और कौन सी पार्टी है? तेजस्वी यादव है, उनकी पार्टी है राष्ट्रीय जनता दल, राजद करके। और कौन सी पार्टी? शिवसेना वाली भी है, उद्धव ठाकरे वाली, केजरीवाल वाली भी पार्टी थी, ठीक है। तृणमूल कांग्रेस भी थी उसमें। और कौन सी थी? समाजवादी पार्टी भी है उसमें इंडिया में। और कौन सी पार्टी है? NCP भी है शरद पवार वाली, और अन्य पार्टी इसमें शामिल है दोस्तों, ठीक है। लेकिन इसका फुल फॉर्म क्या होता है इंडिया का? याद रखना है, इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस, याद रखेंगे, इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों, याद रखेंगे, ठीक है। और NDA का फुल फॉर्म क्या बताया था मैं? जो मोदी वाली गठबंधन पार्टी है, नेशनल, एंस लिखते जाइएगा, नेशनल डेमोक्रेटिक लिखेंगे, डेमोक्रेटिक, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, अलायंस की स्पेलिंग देख लेंगे, AIIANCE, ठीक है। चलिए, 2024 के लोकसभा चुनावों में बीजेपी ने कितने सीटें जीती है
बताइए बीजेपी ने, अभी जस्ट पढ़े थे हम लोग, कितने सीटें जीती है, 240 सीटें जीती है। और 99 सीट किसने जीती थी, तो कांग्रेस ने जीती थी। ठीक है दोस्तों, हमको किसका पूछा हुआ है, बीजेपी का पूछा हुआ है। तो बीजेपी का कौन सा आएगा, ऑप्शन नंबर सी, 2040 मतलब सॉरी 240 सीट जीती है। ठीक है, टोटल सीटें कितनी थी इस बार जो चुनाव में, तो 543 सीटों पर निर्वाचन हुआ था दोस्तों, चुनाव हुआ था लोकसभा का। टोटल अधिकतम लोकसभा में कितनी सीटें हो सकती है, तो 550। पहले 552 हो सकती थी अधिकतम, लेकिन 2 सदस्य क्या है, एंग्लो इंडियन को मनोनीत करते थे राष्ट्रपति। लेकिन वो सिस्टम जो है 104 संविधान संशोधन, कौन से नंबर का अमेंडमेंट बोल रहा हूँ, 104th अमेंडमेंट के द्वारा एंग्लो इंडियन जो सदस्य नियुक्त किए जाते थे लोकसभा में, 2 सदस्य, उनको हटा दिया गया है। तो पहले 252 थे, अब 2 सदस्य हट गया, मतलब कितना हो गया, तो 552। तो लोकसभा में अधिकतम सदस्य हो सकते हैं, याद रखेंगे दोस्तों, 550। लेकिन अभी वर्तमान में कितने सदस्य हैं, तो 543 सदस्य हैं। अगर आप लोग समझ नहीं पा रहे हैं तो इस प्रकार से समझते हैं, जैसे कि कोई भी हम लोग कॉलेज में एडमिशन लेते हैं या स्कूल में एडमिशन लेते हैं, जैसे कॉलेज वाली बात करते हैं, उसमें मान लो क्षमता, ठीक है, कॉलेज में एक क्लास की क्षमता 100 स्टूडेंट की है, और मान लो उसमें जो है 80 लोग एडमिशन लिए हैं, तो 80 लोग हैं उसमें शामिल, लेकिन अधिकतम कितने आ सकते हैं, 100 आ सकते हैं। तो इसी प्रकार लोकसभा में अधिकतम सदस्य हो सकते हैं 550, लेकिन कितने सदस्य हैं वर्तमान में, तो 543 है, इसको याद रखना है। 9th नंबर क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों कि 2024 के चुनाव में सूरत निर्वाचन क्षेत्र से किस पार्टी के उम्मीदवार को बिना विरोध के निर्वाचित किया गया है, मतलब इसके अपोजिट में कोई उम्मीदवार खड़ा नहीं हुआ था, ये बोलना चाह रहा है दोस्तों। ठीक है, 2024 का चुनाव अभी, वो कौन सा क्षेत्र था, याद रखेंगे, सूरत क्षेत्र। सूरत कहाँ है, गुजरात में है। तो वहाँ का एक प्रत्याशी था जिसके अपोजिशन में कोई खड़ा नहीं हुआ था, वो कौन सी पार्टी के उम्मीदवार था बताइए, तो कौन सी पार्टी का था, वो है भारतीय जनता पार्टी, मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ठीक है, अब देखते हैं 2024 के लोकसभा चुनाव में कितनी महिलाओं ने भाग लिया था, कितनी महिलाओं ने भाग लिया था, आप लोग कमेंट के माध्यम से मुझे बताइएगा दोस्तों। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो। उसके बाद है 2024 के चुनाव में किस पार्टी का वोट शेयर 36.5% था। जैसे हम लोग निकालेंगे टोटल कितना सीट है, मतलब कितने सीटों पर चुनाव हुआ है, 543 सीटों पर चुनाव हुआ है दोस्तों। ठीक है, जिसमें से बीजेपी ने कितना सीट हासिल किया है, 240 सीट। अगर हम लोग 240 का 36 मतलब 543 का 36% निकालेंगे इसका, तो 240 हमको प्राप्त होगा। तो इसका सही आंसर होगा भारतीय जनता पार्टी ने 36.5% वोट शेयर प्राप्त किया है 2024 के चुनाव में। उसके बाद है 2024 के चुनाव में नरेंद्र मोदी जी ने किस निर्वाचन क्षेत्र से जीत हासिल की है, मतलब नरेंद्र मोदी जी कहाँ के सांसद है जी, कहाँ से लड़े हैं वो चुनाव, ये पूछ रहा है क्वेश्चन में। तो क्या होगा इसका आंसर बताइए आप लोग, इसका आंसर होगा, आप सभी को मालूम होना चाहिए, वाराणसी। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। वायनाड से कौन खड़े होते हैं, वायनाड और रायबरेली से, इन दोनों सीट से अभी इस बार राहुल गांधी जी खड़े हुए थे। ठीक है, दोनों सीट जीत गए हैं। गांधीनगर से अपना जो कौन है जी, अमित शाह गृह मंत्री जी हैं, वो लड़ते हैं, अमित शाह जी गांधीनगर से। ठीक है, याद रखना है सीटों के बारे में, क्योंकि क्वेश्चन कुछ भी आ सकता है एग्जाम में, और इससे क्वेश्चन तो श्योर है, आप सभी जानते हैं चुनाव हुआ है तो चुनाव से ही क्वेश्चन आने वाले हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी ने कितनी सीटें जीती है, समाजवादी पार्टी पढ़ चुके हैं दोस्तों, इसका डायरेक्ट आंसर बता रहा हूँ मैं, कितनी है, तो 37 सीटें हैं। कितनी सीटें, 37। और 37 सीटें कहाँ जीती है, यूपी में, यूपी मेन है। यूपी में सबसे बड़ी पार्टी बन के उभरी है, वो है समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में। अभी विवाद चल रहा था, मतलब उसमें डिस्कशन चल रहा था कि वहाँ जो अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हुआ है और किसने किया है, बीजेपी ने किया है, तब भी यूपी वालों ने किसको नहीं दिया है वोट, बीजेपी को नहीं दिया है। खुद अयोध्या जो लोकसभा सीट है वहाँ से बीजेपी हार गई है दोस्तों। ठीक है, तो बहुत दयनीय स्थिति रही है वहाँ यूपी में, कौन सी पार्टी की, बीजेपी पार्टी की। ठीक है, और सबसे ज़्यादा सीट बात करें राज्यों में तो यूपी में ही है। यूपी में कितनी सीट है, तो यूपी इसलिए मेन हो जाता है, 80 सीटें हैं। इसलिए जो नरेंद्र मोदी जी, मतलब बीजेपी वाले लोग बोल रहे थे इस बार 400 पार लाना है करके, मतलब 543 सीट में 400 सीटें से ज़्यादा हमारी सांसद आना चाहिए करके, ये नारा था इन लोग का। और उन लोग जो आधार मान के चल रहे थे लोकसभा उत्तर प्रदेश के चुनाव को, क्योंकि उत्तर प्रदेश में 80 सीट है, लेकिन उत्तर प्रदेश वालों ने क्या किया है, उनको कम वोट दिया है, मतलब उनको कम सांसद को जिताया है बीजेपी के। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव में अमेठी निर्वाचन क्षेत्र से कौन जीते हैं जी, अमेठी। अमेठी से कौन लड़ते थे पहले 2019 के चुनाव में, राहुल गांधी जी, और कौन लड़ी थी, स्मृति ईरानी, जो महिला एवं बाल विकास मंत्री थी भारत की। लेकिन इस बार जो है राहुल गांधी जी वहाँ से नहीं लड़े थे, इस बार जो है वहाँ से कांग्रेस के उम्मीदवार कौन थे, किशोरी लाल शर्मा, जो राहुल गांधी के पीए हैं, वो लड़े थे, और उन्होंने स्मृति ईरानी को हरा दिया। स्मृति ईरानी जो है
वो जो है कौन से दल से है, तो बीजेपी से है, याद रखेंगे। स्मृति ईरानी, याद रखेंगे 2024 के लोकसभा चुनाव में अमेठी से सांसद कौन रहती थी? स्मृति ईरानी, जो धारावाहिक बनाती थी, आप लोग देखे होंगे। स्मृति ईरानी, ठीक है, चश्मा पहनी रहती है, महिला एवं बाल विकास मंत्री थी, ठीक है। वो इस बार हार गई है अमेठी सीट से। उसके बाद देखते हैं हम लोग 18वें लोकसभा चुनाव में मतदाताओं को मतदान केंद्र की जानकारी और चुनाव परिणाम के लिए चुनाव आयोग द्वारा कौन सा ऐप लॉन्च किया गया है? मतदान केंद्र की जानकारी जिससे प्राप्त होती है, ऐसा ऐप बनाया हुआ है। और चुनाव परिणाम के लिए, रिजल्ट के लिए चुनाव आयोग द्वारा एक ऐप लॉन्च किया गया था। उस ऐप का क्या नाम है दोस्तों, याद रखना है। उस ऐप का नाम है VHA ऐप, मोस्ट इंपॉर्टेंट। कौन सा है? VHA ऐप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों अब। 18वें लोकसभा चुनाव में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने कुल कितनी सीटें जीती हैं? अब सभी को मालूम होना चाहिए। शतक नहीं बना पाई है, एक कम हो गया है, एक रन कम हो गया है, ठीक है दोस्तों। कितनी सीटें हैं? 99 सीट कांग्रेस ने। INC पूछ रहा है। उसके बाद है भारत में, देखिए ऐतिहासिक क्वेश्चन इतना मैं इसमें जमाया हूँ कि सिर्फ अभी बस का नहीं, लोकसभा चुनाव 2024 में हुआ, लोकसभा चुनाव का ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के बारे में भी मैं बताने की कोशिश किया हूँ। क्योंकि क्वेश्चन मान लो अभी करंट का नहीं आया, क्योंकि आयोग सब जानते रहते हैं, हमारे एग्जामिनर जो है सभी स्टूडेंट लोग अभी जो 2024 में ही चुनाव हुआ है उसी को बस पढ़ेंगे। लेकिन लोकसभा का पृष्ठभूमि क्या था, ऐतिहासिक कब चुनाव हुआ है पहला, उसको कोई नहीं पढ़ेगा करके वहीं से क्वेश्चन देंगे। लेकिन हम लोग भी उसकी तैयारी करके रहेंगे दोस्तों, ठीक है। तो उसी कड़ी में हमारा क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है पहला, कि भारत में पहली बार लोकसभा चुनाव कब हुआ था? तो मैंने जिक्र किया था शुरू में ही, 1952 में पहला लोकसभा चुनाव हुआ था दोस्तों। और कितनी सीटों पर हुआ था? तो 489 सीटों पर हुआ था, याद रखेंगे। कितनी सीटों पर? 489 सीटों पर। अभी जो 2024 का चुनाव हुआ है लोकसभा, वो जो कितनी सीटों पर हुआ है? तो 543 सीटों पर हुआ है, ठीक है। और पहला जो चुनाव हुआ था 1952 में, वो 489 सीटों पर हुआ था। चलिए आगे देखते हैं। 18वां नंबर क्वेश्चन, इनमें से किस संविधान संशोधन अधिनियम के तहत भारत की संसद और राज्य विधानमंडलों में एंग्लो इंडियन आरक्षित सीटों को समाप्त कर दिया गया है? मैंने जिक्र किया था कि लोकसभा में अधिकतम पहले होते थे 552 सदस्य होते थे, लेकिन 2 सदस्य को जो राष्ट्रपति लोकसभा में मनोनीत करते थे, उन लोग चुनाव नहीं लड़ते थे, सिर्फ उनको नॉमिनेट करते थे। और एंग्लो इंडियन किसको बोलते हैं दोस्तों? ध्यान से सुनिएगा। एंग्लो इंडियन मतलब ऐसे अंग्रेज जो क्या है, जैसे भारत में गुलाम करते, मतलब हम लोग गुलाम थे ना अंग्रेज़ों के, तो अंग्रेज़ जो है भारत किसी महिला से शादी किए हैं, उनके बच्चे लोग रह रहे हैं यहाँ, उनके जो है ना आने वाला वंशज है, उन लोग रह रहे हैं, तो उन्हीं लोग को एंग्लो इंडियन बोला जाता है। जो अंग्रेज़ों से संबंधित है उसी को एंग्लो इंडियन बोलेंगे, ठीक है दोस्तों। तो वो सिस्टम जो है हटा दिया गया है, इसलिए अब 2 माइनस हो गया है। तो लोकसभा में अधिकतम सदस्य कितने हो सकते हैं? अब 550 हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन अभी वर्तमान में कितने सदस्य हैं? वो है 543 सदस्य हैं, ठीक है। 543 सदस्य वर्तमान में हैं। तो सिस्टम कब हटाया गया है ये वाला एंग्लो इंडियन को मनोनीत करने वाला? तो याद रखना है 104 में 2 लोग को हटाया है। कितने लोग को? 2 लोग सदस्य नियुक्त होते थे ना, तो 2 का डबल बस करना है। डबल मतलब 2 से गुना करना है। कितना आएगा? 4, मतलब 104 लिखना है, ठीक है। ऑप्शन ऐसे ही रहेगा 104, 103, 102, 104। लेकिन कौन सा आएगा दोस्तों? तो 104 संविधान संशोधन 2019 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आगे देखते हैं, लोकसभा चुनाव के कुल अधिकतम सदस्य कितने हो सकते हैं? लोकसभा चुनाव अभी मैंने जिक्र किया था, आप लोग बताना है लोकसभा चुनाव के अधिकतम सदस्य कितने हो सकते हैं। तो आंसर क्या होगा दोस्तों? ये होगा 550 हो सकते हैं। पहले 552 हो सकते थे जब 104 संविधान संशोधन लागू नहीं हुआ था, लेकिन अब जो हुआ है तब से एंग्लो इंडियन सदस्यों को समाप्त कर दिया गया है, तब 2 माइनस होके 550 हो गया है अधिकतम। वर्तमान में लोकसभा में कितने सदस्य हैं? वर्तमान में पूछेगा। ये क्या है? 19वां नंबर क्वेश्चन, ध्यान से देखिए। अधिकतम कितने हो सकते हैं? सीट कितनी है अधिकतम? 550 हो सकते हैं। लेकिन वर्तमान में कितने सदस्य हैं लोकसभा में? तो 543 सदस्य हैं दोस्तों, याद रखने हैं। 543 सीटों पर ही अभी चुनाव हुआ है 2024 में, ठीक है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं किस अनुच्छेद में लोकसभा के गठन और संरचना का वर्णन है? कौन से आर्टिकल है? हम लोग बात किए हैं, ध्यान देंगे आप लोग। मेरा वीडियो डिटेल वाला बना चुका हूँ, अगर वीडियो नहीं देखें यूट्यूब में देख लीजिएगा। संसद के कितने पार्ट होते हैं दोस्तों? आप सभी को मालूम होना चाहिए। संसद के जो है 3 पार्ट हैं। कितने पार्ट हैं? 3 पार्ट है संसद के। कौन कौन सा है? पहला जो है, मैं शॉर्टकट में लिख रहा हूँ, राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति। मैंने बताया था जिसमें से संसद का उल्लेख कौन से अनुच्छेद में है? तो संसद का उल्लेख है 79 में है। उसके बाद जो है ये 79 हो गया ना, 79। राज्यसभा का उल्लेख 80 में है, लाइन से है 79, 80 और 81। तो लोकसभा का कौन सा आएगा? 81 आएगा, ठीक है दोस्तों। संसद के 3 अंग है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कौन कौन सा है? राज्यसभा पहला, दूसरा लोकसभा, तीसरा राष्ट्रपति है। राष्ट्रपति है ना, पूरा लिख लेंगे, राष्ट्रपति।
ठीक है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 81। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अनुच्छेद 330 किससे संबंधित है? तो अनुच्छेद 330 याद रखेंगे, लोकसभा में आरक्षण से संबंधित है दोस्तों, ठीक है, आरक्षण से। और आरक्षण जो है, चाहे विधानसभा की बात करें हम लोग या लोकसभा की बात करें, एसटी और एससी के लिए बस है और ओबीसी के लिए नहीं है दोस्तों, याद रखेंगे। ओबीसी के लिए कोई आरक्षण नहीं होता है लोकसभा और विधानसभा में, ठीक है, इतना याद रखना है। जनरल के लिए तो रहता ही नहीं है। एसटी का सीट कितना है आरक्षित सीट? याद रखना है, लोकसभा की बात कर रहे हैं। एसटी के लिए 47 है और एससी का सीट 84 है भारत में, मतलब लोकसभा में, याद रखना है दोस्तों। एसटी का सीट के लिए कम आरक्षित है, याद रखेंगे, ठीक है। एसटी का कितना है? 47 है। और एससी का कितना है? शेड्यूल कास्ट का, अनुसूचित जाति का, ये जो है 84 सीटें हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, किस राज्य में लोकसभा सीटें सर्वाधिक है? तो सर्वाधिक सीटें कहाँ है दोस्तों? बताना चाहूँगा, उत्तर प्रदेश में है। कहाँ है? उत्तर प्रदेश में, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद कहाँ है? महाराष्ट्र में है दोस्तों। उत्तर प्रदेश में कितना है? 80 है। उसके बाद यहाँ 48 है। और वेस्ट बंगाल में याद रखना है 42 सीट है दोस्तों। कितने सीट? 42 सीट। और बिहार में 40 सीटें हैं, ठीक है, याद रखना है, अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे अधिक लोकसभा सीटें किसके पास है? केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे बड़ा जो क्षेत्र है, सबसे मेन कौन सा है? दिल्ली है, पुडुचेरी, चंडीगढ़ की लक्षद्वीप? अब सभी को मालूम होना चाहिए दिल्ली क्या है, सबसे फेमस है। केंद्र शासित प्रदेश या यूनियन टेरिटरी उसको बोलते हैं, इंग्लिश नाम, ठीक है। चलिए देख लीजिए, इसमें यूपी का देख लिए, अभी बात किया था ना, सबसे ज़्यादा लोकसभा सीट कौन से राज्य में है? तो सबसे ज़्यादा जो है यूपी में है, ठीक है। उसके बाद महाराष्ट्र में 48 है। उसके बाद वेस्ट बंगाल में 42 है। फिर बिहार में 40 है। फिर तमिलनाडु में एक कम है, 39। इसको याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों। सही जोड़ी में भी आ सकते हैं, एक साइड आपको यूपी दिया रहेगा, तमिलनाडु एक साइड सीट दिया रहेगा, 40 39 ऐसे करके मिलाओ करके, या कौन सा इसमें सही है, सुमेलित कौन सा नहीं है, ऐसे तमाम प्रकार के क्वेश्चन आ सकते हैं दोस्तों। बहुत नोट करना है ना इसको अच्छे से। उसके बाद देखते हैं, अनुसूचित जाति के लिए लोकसभा में कितनी सीटें आरक्षित है दोस्तों? कितनी सीटें आरक्षित है अनुसूचित जाति के लिए, मतलब एससी के लिए पूछ रहे हैं लोकसभा में। अभी जस्ट बात की थी, कितनी सीटें? 84 सीटें। और एसटी के लिए कितना था? तो 47 सीटें था एसटी के लिए। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, बताओ? इसका आंसर होगा, एससी के लिए पूछ रहे हैं हमको, तो एससी का सीट कितना है? वो है 84, आंसर नंबर बी। अब उसके बाद बोल रहे हैं एसटी के लिए सीट कितनी आरक्षित है? तो एसटी का भी पढ़ चुके हैं हम लोग, कितना आएगा दोस्तों बताओ? एसटी का आएगा 47 सीट, 47 सीट, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं हम लोग, देख लीजिए, यूनियन टेरिटरी की बात कर रहे हैं। अभी हम लोग देखे थे, पूर्ण राज्य की देखे थे कि राज्यों में सबसे ज़्यादा सीट कहाँ कहाँ है लोकसभा में। अब देख रहे हैं कि केंद्र शासित प्रदेश, जिनकी संख्या 8 है, उनमें से सबसे ज़्यादा कहाँ है। तो देख सकते हैं एनसीटी, ठीक है। दिल्ली में कहाँ है? तो दिल्ली में कितनी सीटें हैं लोकसभा की? 7 सीटें हैं दोस्तों, ठीक है। उसके बाद जम्मू एंड कश्मीर में कितना है? 5 सीटें हैं, ठीक है। बाकी क्या है उसके बाद? 7, 5 और 2। उसके बाद दादर व नागर हवेली में 2 सीटें हैं। और बाकी जितने भी हमारे केंद्र शासित प्रदेश वहाँ कितने हैं? एक एक है, देख लीजिए, याद करना है इसको अच्छे से ना, भूलना नहीं है जी। देखिए कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 हमारे केंद्र शासित प्रदेश। सबसे पहले तो ये है कि केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं, ये आपको याद होना चाहिए, कौन कौन से हैं ये याद हो जाना चाहिए, ठीक है। मैं वीडियो बना रहा हूँ सिर्फ क्वेश्चन कराने के लिए नहीं, मैं जब भी वीडियो बनाता हूँ एमसीक्यूज़ वाला, उसमें एनालाइज करने के लिए बनाता हूँ। क्योंकि आपके पास अगर 10 क्वेश्चन भी है, ठीक है, एमसीक्यूज़ का, तो आप उसको बहुत सारा चीज़ उससे निकाल सकते हैं दोस्तों, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं, सबसे पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? दिल्ली है। दूसरा पांडिचेरी या पुदुचेरी बोलते हैं उसको। थर्ड है जम्मू एंड कश्मीर। फोर्थ है अंडमान एंड निकोबार। फोर्थ है, मतलब फिफ्थ है चंडीगढ़। सिक्स है दादर नागर हवेली एवं दमनदीप, सब एक हो गया है। 7वां नंबर है लद्दाख। और लास्ट 8वां नंबर है लक्षद्वीप दोस्तों। लक्षद्वीप की राजधानी क्या है? आप लोग कमेंट के माध्यम से मुझे बताइएगा, ठीक है। चलिए, तो सबसे ज़्यादा सीट कहाँ है? दिल्ली में है लोकसभा की सीट, 7 सीटें हैं। उसके बाद जम्मू कश्मीर में 5 है। उसके बाद दादर एवं नागर हवेली में कितने हैं? दमनदीप में 2 है। और बाकी सभी जगह एक एक है, याद रखना है आपको अच्छे से। उसके बाद बात करते हैं, लोकसभा का चुनाव कितने वर्षों में एक बार होता है? कितने वर्षों में होता है जी? तो 5 वर्षों में होता है, सभी को मालूम है लोकसभा चुनाव। उसके बाद है, भारतीय निर्वाचन आयोग का गठन कब हुआ है? मैंने बताया था, भारतीय निर्वाचन आयोग का गठन जो हुआ है वो हमारा 26 जनवरी के एक दिन पहले, हमारा जो संविधान लागू हुआ है उसके एक दिन पहले हुआ है, ठीक है। कब हुआ है दोस्तों? 1950 में हमारा संविधान लागू हुआ है, 26 जनवरी 1950 को। उसके एक दिन पहले कौन सा आएगा? 25 जनवरी। तो 25 जनवरी 1950 को भारतीय निर्वाचन आयोग
ठीक है, इसका गठन हुआ है तो 1950 बस आएगा। यहाँ पे 25 जनवरी दिया रहता तो 25 जनवरी को भी लेते। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अब। भारतीय निर्वाचन आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे? मैं बार बार इसको करंट अफेयर में भेजा हूँ, टेस्ट में भी, पोल में, व्हाट्सअप में, टेलीग्राम में, सभी मिल लिया हूँ। इसका आंसर होगा, क्या होगा? सुकुमार सेन। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, भारतीय निर्वाचन आयोग के प्रथम अध्यक्ष, पहले अध्यक्ष। और भारतीय निर्वाचन आयोग जो है कौन सा अनुच्छेद में है? तो 324 में है, आर्टिकल, ये आर्टिकल नंबर है ना, याद रखना है, संविधान के आर्टिकल 324 में। और आर्टिकल 326 में ये बोला गया है कि निर्वाचन जो है वयस्क मताधिकार पे होगा। वयस्क मताधिकार मतलब जिनकी उम्र 18 वर्ष से अधिक है उन्हीं लोग वोट डाल पाएंगे। ठीक है, ये बोला गया है। हम लोग संविधान में अच्छा डिटेल से पढ़ेंगे तो क्लियर हो जाएगा। लोकसभा चुनाव के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो लोकसभा चुनाव के लिए न्यूनतम आयु है दोस्तों 25 वर्ष होनी चाहिए। कितनी वर्ष है? 25 वर्ष है, याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है, अब ज़्यादा क्वेश्चन बचे नहीं है, भारत में पहला लोकसभा चुनाव कितने चरणों में हुआ था? तो भारत में पहले लोकसभा चुनाव है, बहुत लंबा प्रोसेस हो गया था दोस्तों। ठीक है, क्योंकि जब भारत आज़ाद हुआ 1947 में, उसके बाद जो है संविधान लागू हुआ है 1950 में, फिर 1952 में हमारा क्या हुआ है? प्रथम लोकसभा चुनाव हुआ है। तो उस टाइम जो है भारत आज़ाद हुआ, 2-3 साल हुआ था। उससे पहले कौन शासन चला रहा था? भारत में अंग्रेज लोग चला रहे थे। तो भारतवासियों को कैसे शासन करना है, कैसे चुनाव करवाना है, कुछ पता नहीं था। तो कैसे संभालना ही मुश्किल हो गई थी। इतना बड़ा राज्य, इतना बड़ा देश है हमारा भारत, ठीक है ना। तो इसीलिए क्या है, बहुत सारे चरणों में, बहुत सारे स्टेप में, अलग अलग क्षेत्रों में रुक रुक कर, थोड़े थोड़े राज्यों को मिलाकर मतलब चुनाव कराया गया था। तो लगभग कितने चरणों में हुआ था? इनमें सबसे ज़्यादा कौन सा है? 16 है ऑप्शन में। तो 16 चरणों में चुनाव हुआ था दोस्तों, याद रखेंगे। 1952 वाला चुनाव, पहला लोकसभा चुनाव बोल रहा है। और अभी जो 2024 का चुनाव हुआ है वो कितने चरणों में हुआ है? तो वो जो है 7 चरणों में हुआ है। ठीक है दोस्तों, 7 चरणों में। अब देख लेते हैं हम लोग, भारत में दूसरा लोकसभा चुनाव कब हुआ था? दूसरा तो 5-5 साल के लिए रहता है। पहला चुनाव हुआ है 1952, तो इसमें आप लोग 5 जोड़ दीजिए, 5 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 1957। ठीक है दोस्तों, तो आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर बी, 1957। उसके बाद है लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप लोग पढ़ेंगे इसमें। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम कब पारित हुआ था? तो लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम है दोस्तों 1951 में पारित हुआ था, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और ये लोक प्रतिनिधित्व के बारे में थोड़ा सा मैं बताना चाहूँगा इसके बारे में, कि लोक प्रतिनिधित्व नियम ऐसा अधिनियम है जिसमें जो है बहुत सारे नियम कानून हैं, कि कोई भी सदस्य मान लो जेल चले गए हैं तो वो कितने कितने वर्ष तक वो चुनाव नहीं लड़ पाएगा। कोई सदस्य के लिए अयोग्यता क्या होनी चाहिए, योग्यता क्या होनी चाहिए चुनाव लड़ने के लिए, किस प्रकार से नियम उनको पालन करना चाहिए, ये तमाम प्रकार की नियम कानून की इसमें जानकारी है दोस्तों। ठीक है, कुछ निषेध भी है इसमें, कि किसी को जेल हो गया है तो 5 साल या 10 साल के लिए वो चुनाव नहीं लड़ पाएगा, इतने साल की सज़ा काटने के बाद वो नहीं लड़ पाएगा। तो बहुत सारी इसमें क्राइटेरिया है दोस्तों। ठीक है, आगे हम लोग विस्तृत अध्ययन करेंगे नेक्स्ट क्लास में लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के बारे में। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, वयस्क मताधिकार की उम्र पहले कितनी थी? तो याद रखना है, पहले अभी कितनी है? 18 वर्ष से अधिक लोग ही वोट डालते हैं, मतलब 18 वर्ष है न्यूनतम। पहले कितनी थी? 21 वर्ष थी, याद रखेंगे। पहले कितनी थी वयस्क मताधिकार की उम्र? पहले कितनी थी पूछ रहे हैं, मतलब पहले थी 21 थी। ठीक है, 18 कब हुई है? तो याद रखना है दोस्तों 61वें संविधान संशोधन, कौन सा? 61वें संविधान संशोधन के द्वारा ये जो है 18 वर्ष हुई है। मतलब 18 वर्ष अब क्या है, 18 वर्ष के लोग वोट डाल पाएंगे, नहीं तो पहले ऐसा सिस्टम नहीं था। पहले 21 वर्ष के लोग ही, 21 वर्ष होने के बाद ही वोट डाल सकते थे। वही क्या है, वयस्क मताधिकार कहलाता है। ठीक है दोस्तों, 61वें संविधान संशोधन हुआ है। इस टाइम राजीव गांधी थे, राजीव गांधी भारत के प्रधानमंत्री थे 1989 में। ठीक है, 84 से 89 तक थे राजीव गांधी जी। उसके बाद देखते हैं लोकसभा चुनाव किस प्रकार के चुनाव होते हैं। अब देखते हैं, ध्यान से सुनिएगा ना, बहुत सारा चीज़ आपको सीखने को मिलेगा। ऐसा नहीं है कि जैसे बहुत सारे क्लास होते हैं, जैसे देखेंगे यूट्यूब में, उन लोग क्या सिर्फ क्वेश्चन ही कराएंगे और 10 मिनट में ख़त्म कर देंगे। लेकिन मैं क्या है इसमें एनालाइज करा रहा हूँ दोस्तों, तो बहुत सारी चीज़ आपको जानकारी प्राप्त होगी। जैसे कि एक शब्द आ गया यहाँ पे, प्रत्यक्ष चुनाव या अप्रत्यक्ष चुनाव। अब ये क्या होता है प्रत्यक्ष चुनाव या अप्रत्यक्ष चुनाव? डायरेक्ट इलेक्शन और इनडायरेक्ट इलेक्शन। तो प्रत्यक्ष, ध्यान से सुनेंगे, प्रत्यक्ष चुनाव ऐसा चुनाव होता है जिसमें जनता डायरेक्ट वोट देती है। क्लियर है? प्रत्यक्ष चुनाव बस याद रखना है, ऐसा चुनाव जिसमें जनता डायरेक्ट क्या है, वोट देने जाती है, उस उम्मीदवार को देती है, वो क्या चुनाव होता है? प्रत्यक्ष चुनाव होता है। जैसे आप लोग देखिएगा कि पार्षद का चुनाव होता है। जो पार्षद का चुनाव हम लोग खुद करते हैं, हम लोग जाते हैं ईवीएम मशीन में वोट डालते हैं, बूथ पे वोट डालने जाते हैं। लेकिन जब, जैसे कि जहाँ दिल्ली राजा की बात कर रहा हूँ मैं, दिल्ली राजा में महापौर भी है, मतलब महापौर बोलता हूँ, नगर पालिका अध्यक्ष है। ठीक है, नगर पालिका में नगर पालिका अध्यक्ष रहेंगे। उसका वोट हम लोग डालने गए हैं क्या? नहीं गए हैं ना, हम लोग सिर्फ पार्षद का वोट डाले हैं। तो पार्षद का चुनाव प्रत्यक्ष हुआ, हम लोग वोट डाले हैं।
नगर पालिका अध्यक्ष का वोट तो हम लोग नहीं डाले हैं, तो वो क्या है, अप्रत्यक्ष चुनाव हुआ। उसी प्रकार देखते हैं लोकसभा सांसद, अभी जो चुनाव हुआ है सांसद लोग का, इसका वोट डालने हम लोग गए थे कि नहीं गए थे? गए थे, बिल्कुल हम लोग वोट डाल के आए हैं, ठीक है ना, स्याही भी लगाए हैं, ठीक है ना, वो क्या है, प्रत्यक्ष चुनाव है। जैसे राज्यसभा का चुनाव होता है, तो राज्यसभा का चुनाव कैसे चुनाव है जी? राज्यसभा का चुनाव किस प्रकार से चुनाव है? राज्यसभा का तो हम लोग नहीं डालते हैं, ठीक है ना, विधायक लोग ही डालते हैं, तो वो क्या है, अप्रत्यक्ष चुनाव है। जैसे राष्ट्रपति का चुनाव है, राष्ट्रपति का चुनाव हम लोग चुनते हैं क्या? हम लोग द्रौपदी मुर्मू को वोट डालने गए थे? नहीं गए थे, तो वो अप्रत्यक्ष चुनाव है। जिसको हम लोग प्रत्यक्ष रूप से नहीं चुनते हैं, वो क्या है, अप्रत्यक्ष चुनाव है। ठीक है दोस्तों, क्लियर हो गया होगा आप लोग को। तो लोकसभा चुनाव किस प्रकार से है? तो लोकसभा सदस्यों को तो हम लोग चुने हैं, जैसे कांकेर लोकसभा क्षेत्र अपना आता है, इसका सांसद कौन है, विजित के आए हैं, तो कौन है, श्री भोज। मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद रखेंगे, हमारे जो क्षेत्र है कांकेर लोकसभा क्षेत्र, इनके जो अभी सांसद है, अभी जो जीते हैं, भोजराज नाग जी हैं, ठीक है, याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो लोकसभा चुनाव किस प्रकार से है? तो लोकसभा चुनाव है दोस्तों प्रत्यक्ष चुनाव होगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट बात करते हैं राज्यसभा चुनाव, मैंने जिक्र कर दिया था। राज्यसभा चुनाव, राज्यसभा सदस्य कितने हैं? छत्तीसगढ़ में 5 है, जिनका हम लोग चुनाव करते हैं क्या? नहीं करते हैं। सरोज पांडे को आप लोग वोट देने गए थे? नहीं गए थे। या ही ज्योत्सना महंत को गए थे, या ही किसी को गए थे। तो ये क्या है, अप्रत्यक्ष चुनाव है दोस्तों, ठीक है, राज्यसभा वाला। आगे हम लोग संविधान में पढ़ेंगे, आप लोग बिल्कुल टेंशन मत दीजिए, पूरी डिटेल पढ़ाया जाएगा आपको। अभी वो सामने आ रहा है तो उसको थोड़ा सा बता दिया हूँ मैं। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन है, भारत के पहले लोकसभा चुनाव में कुल कितनी सीटों पर चुनाव हुआ था? जिसका मैंने शुरू में ही जिक्र कर दिया था, आंसर क्या होगा, 489 सीटों पे 1952 में जो भारत का पहला आम चुनाव हुआ था, इसी को आम चुनाव बोलते हैं, मतलब लोकसभा चुनाव 1952 में हुआ था। ठीक है दोस्तों, कितने चरणों में हुआ था? 16 चरणों में हुआ था। प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन है बताइए? याद रखेंगे, प्रथम जो लोकसभा अध्यक्ष थे वो कौन थे? तो GV मावलंकर थे। कौन थे? GV मावलंकर, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, GV मावलंकर। और उपाध्यक्ष कौन थे? अनंत शयनम अयंकर, अनंत शयनम अयंकर थे, याद रखेंगे, अनंत शयनम थे। और प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? तो बताइए कौन थे प्रथम प्रधानमंत्री? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए, आज का वीडियो यहीं तक करते हैं। वीडियो अच्छा लगा होगा तो बिल्कुल इसको लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करिएगा दोस्तों, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच।